हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट। और आज का टॉपिक होगा हमारा सम डिफिनीशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये पार्ट 4 होगा। तो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ और भी डिफिनीशंस आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पहला आता है लैटिस पॉइंट्स, दूसरा आता है स्पेस लैटिस, तीसरा आता है यूनिट सेल, चौथा आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम हेडिंग डालेंगे लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट होता क्या है कि अगर किसी भी एटम को 3D स्पेस के अंदर किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी एटम को, मतलब मान लेते हैं 3D स्पेस है हमारा, ये मान लेते हैं ये हमारा 3D स्पेस है। इस 3D स्पेस में किसी भी एटम को अगर पॉइंट से इंडिकेट करें तो इसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये आप ऐसे भी बना सकते हैं या चाहे तो 3 डायमेंशनल में करके बना सकते हैं, लेकिन हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 3D स्पेस में है। तो एक बार समझा रहा हूँ, किसी भी एटम को अगर 3D स्पेस के अंदर किसी पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो उसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो इसको हम राइट नाउ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अगर इसका अगर फिगर बना दें तो देखिए ये सब पॉइंट है। मान लेते हैं कि 3D स्पेस के अंदर है, ये सब पॉइंट है, इसी को बोलेंगे लैटिस पॉइंट। ये सब एटम है, एटम को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3D स्पेस के अंदर, यानी कि सब इसी को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या ये सब एटम है इन 3D स्पेस में, सब के सब एटम है। दूसरा डिफिनीशन हमारा है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस किसी बुक में इसको उल्टा करके लिखा है, या लैटिस स्पेस। तो मेन आपका इसमें इसको हम स्पेस लैटिस ही पढ़ते हैं, लैटिस स्पेस नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है स्पेस लैटिस। इसको भी डिफाइन करना बहुत इजी है, क्योंकि इसके डिफिनीशन में हर एक जैसे लैटिस पॉइंट में, स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट का यूज़ करेंगे। अगर हम यूनिट सेल पढ़ेंगे तो स्पेस लैटिस का यूज़ करेंगे। मतलब हर एक डिफिनीशन एक दूसरे से यहाँ पे रिलेटेड है। तो स्पेस लैटिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3D स्पेस इज कॉल्ड लैटिस स्पेस या स्पेस लैटिस। तो इसको हम डिफाइन, ये बुक में जाएंगे तो बुक में बहुत ही हार्ड डिफिनीशंस हैं, तो ये बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने इसका डिफिनीशन आपको बताया है। द अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3D स्पेस, जितने भी ये लैटिस पॉइंट्स हैं इनको 3D स्पेस में हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसको हम स्पेस लैटिस या लैटिस स्पेस बोलते हैं। अगर इसका हम फिगर बनाए तो देखिएगा, ये देखिए, ये हमने बना लिया फिगर। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है। तो एक हम क्या करें कि एक और ऐसे बना लें, 3D स्पेस में ही चाहिए तो हम 3D स्पेस ही बनाएंगे। देखिए ऐसे ये बना। तो एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है, एक लैटिस पॉइंट यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो इसको ऐसे मिला दीजिए तो आपका 3D शेप हो जाएगा, ये आपका 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो 3D स्ट्रक्चर के अंदर या 3D स्पेस के अंदर अगर लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट ही स्पेस लैटिस बोला जाता है। नेक्स्ट डिफिनीशन हम देते हैं यूनिट सेल का। यूनिट सेल, ये सारे आपको तैयार करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका यूज हम इसी चैप्टर में आगे करने वाले हैं। तो यूनिट सेल को डिफाइन करें तो यूनिट सेल को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस, यानी कि यह स्पेस लैटिस के अंदर एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो बार बार रिपीट करके बनाया जाता है, यानी जिसकी बार बार रिपीटिंग होती है।
उसी को बोलते हैं यूनिट सेल। एक बार समझा देते हैं। क्या होता है कि यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी स्पेस लैटिस के अंदर। तो इसको हम डिफाइन करके कर सकते हैं, इट इज़ स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस एंड रिपीटेड इन स्पेस लैटिस। एंड रिपीटेड इन इट कर सकते हैं, ये सबसे बेटर होगा, इन इट। और उसी के अंदर मतलब स्पेस लैटिस के अंदर ही ये बार बार रिपीट होता रहता है, यानी कि इसको रिपीटेड यूनिट बोल सकते हैं। यानी कि इसको डिफाइन हम अलग से कर रहे हैं तो लिख सकते हैं कि यूनिट सेल इज और स्मॉलेस्ट रिपीटेड यूनिट in space lattice of 3 डायमेंशनल। तो यूनिट सेल को हम ऐसे इसका फिगर ड्रा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक पॉइंट लगा देते हैं, एटम है, सब ये एटम है, ये देखिए ये। तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा होंगे, एक क्रिस्टल में देखा जाए तो ये यूनिट सेल ऐसे बहुत ही ज़्यादा होंगे। हमने एक यूनिट सेल यहाँ पे बनाया है, तो हमने यहाँ पे एक ही यूनिट सेल बनाया है। ऐसे हज़ारों यूनिट सेल होंगे, बहुत ज़्यादा यूनिट सेल होगा किसी क्रिस्टल के अंदर। इसको कैरेक्टराइज किया जाता है 6 पैरामीटर से। तो मान लेते हैं अगर सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, देखिएगा ये हमने एक्स एक्सिस बनाया है। ये मान लेते हैं ये वाला जो है ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऊपर वाला हमने मान लेते हैं ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज़ कैरेक्टराइज बाय 6 पैरामीटर। या लिख सकते हैं कि यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। कौन कौन से होते हैं 6 पैरामीटर देख लेते हैं। देखिए एक होता है एक्सियल और एक होता है एक्सियल एंगल होता है, एक होता है एक्सियल लेंस होता है। तो एक्सियल लिख सकते हैं 6 पैरामीटर में, दैट इज एक्सियल एंगल में आपका हो जाएगा अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा इसमें कौन सा होगा इस पोर्शन में। तो ये देखिएगा, ये मान लेते हैं ये अल्फ़ा है, आप किसी को भी अल्फ़ा मानिए। ये मान लेते हैं बीटा है ये एंगल, और ये मान लेते हैं ये एंगल गामा है, ठीक है। अब इसके बाद से लिखे हैं यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। एक एक्सियल एंगल होता है जो अल्फ़ा बीटा गामा 3 हो गए, एंड अदर क्या होगा, एंड अदर क्या होगा, एक्सियल लेंथ होगा जिसको ABC बोलते हैं। क्या होगा, A, B एंड C ये होंगे। तो इसमें ABC कौन होगा ये देख लीजिएगा। तो अल्फ़ा से हम स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा है तो यहाँ पे ए मानिए, किसी को ए बी मानिए, उससे कोई मतलब नहीं, आपका मन है कि हम जहाँ से स्टार्ट करें, जो नहीं आप भी वहीं से स्टार्ट करें। तो मान लेते हैं ये एक्स वाला क्या है, ए हो जाएगा, और वाई वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने छोटा सा बना रहा हूँ, ये बी हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे जेड वाला आपका सी हो जाएगा, ये। तो ये आपका किसी भी यूनिट सेल को 6 पैरामीटर से डिफाइन किया जा सकता है या कैरेक्टराइज किया जा सकता है। एक एक्सियल एंगल अल्फ़ा बीटा गामा और एक एक्सियल लेंथ AB एंड C। किसी भी यूनिट को 3D यूनिट सेल को एक यूनिट सेल की बात बोलते हैं। एक यूनिट सेल को हम 6 पैरामीटर से इसको डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट डिफिनेशन होगा क्रिस्टल लैटिस। ये सारी चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगे। याद क्या करना है, समझना मेन है,
क्योंकि ये जो चैप्टर है ये सब एज्यूम करना है, बस आपको एज्यूम करना है। जैसे कि 3D तो कोई टीचर बना नहीं पाएगा, 3D स्पेस तो ये बना के दिखा नहीं पाएगा, तो इसीलिए ये चैप्टर मैक्सिमम आपको एज्यूम ही करने पड़ेंगे। यानी कि इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस या 3D सेल। एक बात समझाते हैं, रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस। तो इसको हम डिफाइन कर लें। अगर हम इसका फिगर देखें तो फिगर हम बना लेते हैं। देखिए आप एक क्रिस्टल लैटिस को आप ऐसे बना सकते हैं, इसका फिगर आप मेरे साथ ही बनाइएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखिए हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये बना। ये फिर हम ऐसे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आते हैं। देखिए जितना यहाँ पे छोटा है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो आपका ये बढ़िया बनेगा। देखिए यहाँ पे गैप कितना है उतना ही गैप यहाँ पर भी दीजिएगा, हम थोड़ा कम दे दिए, आप चाहें तो यहाँ से इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये गया यहाँ पे, ये आप ऐसे इसको बना लीजिएगा। देखिए ये गैप ज़्यादा है, ये गैप छोटा हो गया, तो आप इतना याद रखेंगे तो एक सब इक्वल होना चाहिए। तो आप इसको ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये बना लेंगे ऐसे, ये बन गया। इसके बाद से आप यहाँ पे देखिए इसको आप ऐसे बनाएंगे और नीचे भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये इसी के सामने रहे। ये देखिए ऐसे। अब इनको आप मिक्स कर लीजिए, मिला लीजिए। ये इसको भी हमने ऐसे ही मिला। देखिए हमारा टेढ़ा ज़्यादा है, अब सीधा ही बनाएंगे ऐसे। ऐसे ही आप इधर करेंगे। देखिए हम इतना छोटा हो गया, आप बड़ा ही करेंगे। ये देखिए हमने इसको बनाया ऐसे, अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही बना देंगे। तो ये गया यहाँ पे और ये गया यहाँ पे, तो ये बना। अब यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक इसको मिक्स कर देंगे। देखिए बीच के ही पॉइंट से मिक्स करना है। ऐसा कॉम्प्लेक्स है, आप कई भी बनाएंगे तभी ये बन पाएगा। ये आप इसको मिला लीजिए। अब देखिएगा ये पॉइंट और इसका मिड पोर्शन, यहाँ पे इसको आप ऐसे मिक्स कर लीजिए। और देखिए ये पॉइंट, ये और ये इसको ऐसे आप मिक्स कर लीजिए। ये अब देखिए अब क्या करेंगे, इस वाले को ऐसे मिक्स कर लीजिए। और देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इसके बीच वाले पॉइंट को एक साथ मिक्स कर लीजिए। ये मैंने स्केल से यूज नहीं किया है, नहीं तो ये और अच्छा बना होता। आप ऐसे बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें आप बहुत सारे यूनिट सेल हैं। अगर यूनिट सेल हम डिफाइन करें तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक कार्नर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कोई भी एक कार्नर यूज़ करिए। देखिए ये वाला कार्नर हम यूज़ करते हैं, ये वाला, ये आया यहाँ पे, ये और ये गया यहाँ पे आया है। और इसको यहाँ से मिक्स कर दीजिए, ये और इसके देखिए इसके बाहर आपका ये है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, जब आप बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि ऐसे जो बना है ना एक यूनिट सेल, ऐसे इसमें बहुत सारे यूनिट सेल होंगे, तो इसी को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। अगर हम इसका फिगर दिखाना चाहें तो फिगर तो मेरे पास है नहीं, आप नेट से सर्च मार लेंगे कि यूनिट सेल का फिगर क्या होगा, उसी में देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यही है क्रिस्टल सेल। ये क्रिस्टल सेल है, क्रिस्टल लैटिस है यही। इसके अंदर जितना ये ब्लू पार्ट दिया है ना, ये एक यूनिट सेल है। तो इसमें बहुत सारे यूनिट सेल होंगे। ये बहुत सारे यूनिट सेल के बहुत सारे यूनिट सेल को जब आपस में 3D स्पेस में मिक्स करते हैं तो ये बनता है क्रिस्टल
स्पेस साइड क्रिस्टल लैटिस बनता है क्रिस्टल लैटिस। तो आप ऐसे ही फिगर बना लेंगे, आपके बुक में भी दिया हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।